हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं डीप मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 आज का वीडियो इस पे आधारित है। दोस्तों, डरो नहीं करो, इस चैप्टर से बहुत सारे लड़के डरते हैं। आइए देखते हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन 4 में गिवन है ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल्स AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज C। ये आपने मान लिया एक रेक्टेंगल, उसका एक डायगोनल जो है AC बाइसेक्ट करता है ए एंगल को और सी एंगल को। ये हमें गिवन है। और रेक्टेंगल के बारे में हमें पता है कि एक रेक्टेंगल all angles are 90, okay, and front lines are equal and parallel। ठीक है, ये दोनों इक्वल होते हैं आमने सामने के साइड्स और पैरेलल भी होते हैं, तो इसको पैरेललोग्राम के ही अंदर रखा जाता है। आपको शो करना है ABCD इज ए स्क्वायर। रेक्टेंगल को आप क्या शो कर रहे हैं? स्क्वायर में। इस कंडीशन के आधार पे कि AC बाइसेक्ट A एंड C। अगर AC बाइसेक्ट कर देती है इस एंगल को, तो आप बोल सकते हैं क्या कि स्क्वायर है? हम कहेंगे यस, व्हाई नॉट। चलिए आइए देखते हैं। हमने एक रेक्टेंगल ले लिया ABCD, इसमें हमें गिवन है एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। तो इसका हाफ भी क्या होगा? बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका आधा इसके आधे के बराबर होगा। मतलब कि ये अगर 90 है टोटल, तो ये भी 90 है क्योंकि रेक्टेंगल है, और 90 का हाफ के इक्वल होता है। तो एंगल C एंगल A के इक्वल है, तो इसका हाफ भी क्या होगा? इक्वल होगा। और जब हाफ की बात करते हैं तो यहाँ पे बाइसेक्ट एंगल A एंड C, AC लाइन बाइसेक्ट कर रही है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये A/2 है और ये C/2 है। ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि DAC DCA के इक्वल हो जाएगा। ये नाम हमने इसका शो कर दिया। ठीक है, ये दोनों A पे देखिए, यहाँ A पे बन रहा है DAC और यहाँ C पे बन रहा है DCA। ओके, तो हमें दो एंगल इक्वल मिल गए। इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि दो अपोजिट साइड्स हैं इसके। ठीक है, ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। फाइनली हमारे पास ये और ये इक्वल इस कंडीशन से मिल गए। तो स्क्वायर की खूबी क्या है? स्क्वायर प्रूफ करना है तो हमारे पास स्क्वायर की खूबी ये होती है कि फोर साइड्स आर इक्वल। अगर ये हमने प्रूफ कर दिया तो हम बोल सकते हैं स्क्वायर की बात। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे साइड्स की बात कर रहा हूँ कि ये इसके इक्वल आ गया। फाइनली CD DA के इक्वल आ गया। रेक्टेंगल में आप जानते हैं कि DC, देखिए CD या DC और DA ये दोनों इक्वल हो गए, अपोजिट्स एंगल के फ्रंट की लाइन है। ठीक है, तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ये आपका थ्योरम है। इसके आधार पे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के बारे में बोलते हैं और दोनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ पे इस कंडीशन से हम ये प्रूफ कर देते हैं कि CD इज इक्वल टू DA। CD इज इक्वल टू DA और रेक्टेंगल के थ्रू CD किसके बराबर होता है? AB के, और AD इसके बराबर होता है। इसका मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये इसके बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए चारों साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो CD DA के बराबर है और CD ऑलरेडी जो है रेक्टेंगल के आधार पे AB के बराबर है, और DA जो है किसके बराबर है? CB के। तो इसका मतलब जो है ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, या इस कंडीशन पे भी कह सकते हैं कि ये भी A/2 है और ये भी C/2 है, तो फ्रंट की जो लाइनें हैं वो इक्वल होंगी। बट हम यहाँ पे A/2 और ये C/2, तो ये भी फ्रंट की लाइनें क्या होंगी? इसके इक्वल होंगी। ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब चारों साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आप बातों को कैसे भी घुमा के कह सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। तो चारों साइड्स इक्वल हो गई। अब इस कंडीशन पे हम स्क्वायर की बात कर देंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है,
तो हमारा ABCD इज ए रेक्टेंगल एंड आल्सो ऑल साइड्स आर इक्वल। हमने एक रेक्टेंगल लिया था, अब वो कन्वर्ट होके हमारा क्या हुआ, स्क्वायर हो गया, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हो गई। अब ये ए के बराबर हो गया, सारी साइड्स जो है ए हो गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। आइए चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज D। हमने BD को ज्वाइंट किया और ये डायगोनल मिल गया, और एंगल B को ये बाइसेक्ट करती है, हाफ करती है। ठीक है, तो इस कंडीशन पे हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, BCD ले लेते हैं। ठीक है, ओके। BCD में आप देख रहे हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल हमने प्रूफ कर लिया था, तो ये साइड्स के सामने की जो एंगल होती है, अपोजिट एंगल, वो क्या होती है, इक्वल होती है। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। उसके बाद जब ये एंगल इसके इक्वल हो गई, तो DC पैरेलल टू AB है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल जो है शिफ्ट होके यहाँ आ गई। इसका मतलब कि ये अगर ये x है तो ये भी x है, और ऑलरेडी x और ये x है। ठीक है, दोनों इक्वल हो गए। समझ में आ रही बात? तो हम यहाँ पे B, ये D पे जो एंगल बन रहा है, इसको हम अपोजिट साइड्स के इक्वल शो कर देंगे, एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम पैरेलल लाइंस के आधार पे इस एंगल को इसके इक्वल बता देंगे। ठीक है, सी डी बी ये वाला एंगल ABD के इक्वल हो जाएगा। ABD ये हो गई ABD। आपको समझ में आ रहा होगा कि CDB और CDB, देखिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको शो कर देंगे कि ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये और ये यहाँ पे इक्वल आया पैरेलल लाइंस के, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? CBD, देखिए CBD ABD के इक्वल होगा, ABD के इक्वल हो गया। तो ये लाइन जो DB लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है ना B लाइन को, तभी तो ये दोनों इक्वल हो गए, हाफ हाफ हो गए। एंगल B/2 एंड एंगल B/2। ठीक है, तो ये आपका BD बाइसेक्ट B हो गया। इसके बाद हम लेते हैं कि जो है BC AD के पैरेलल है, तो CBD ये वाली एंगल ADB के इक्वल होगा, ADB के इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। क्यों? AD पैरेलल है CD के, यहाँ पे कंडीशन दी गई है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है DB, इसकी वजह से ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये इसके इक्वल हो गया यहाँ पे। अब दोनों लाइन, ये जो एंगल B/2 है और ये एंगल B/2 है, यही शिफ्ट होके यहाँ पे एंगल B/2 आ जा रहा है, यहाँ भी B/2 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये भी दोनों बाइसेक्ट कर रही है लाइन D को, दोनों इक्वल आ रही है। इसका मतलब DB लाइन जो है दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। समझ में आ रही बात? तो D पॉइंट्स को भी बाइसेक्ट कर रही है और B को भी बाइसेक्ट कर रही है। फाइनली उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास वीडियोज हमेशा पहुंचती रहेगी। बेल आइकन को जरूर दबा लें, नोटिफिकेशन आएगा। चलिए, ऐसे ही बहुत सारे एक्सरसाइज में हम इस तरह की चर्चाएं करेंगे। मिलते हैं अगले प्रश्न पे, ऐसे ही डिटेलिंग करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डीप मैथमेटिक्स क्लासेस।